आप पैसा कमाने से पहले, आपके पक्ष में एक भी दरवाजा खुलने से पहले, कोई एक भी इंसान आपका नाम जानने से पहले, आपको परिणाम पहले से पता होना चाहिए। सिर्फ उम्मीद करना, इच्छा करना या सोचना नहीं। नहीं, आपको अपनी सफलता के बारे में इतना गहरा विश्वास होना चाहिए कि वास्तविकता के पास आपके मानसिकता से मेल खाने के अलावा कोई विकल्प न हो। मैंने ऐसे शानदार लोगों को देखा है जो असफल रहे हैं और औसत दर्जे के लोगों को दिग्गजों की तरह उभरते देखा है। अंतर कभी प्रतिभा नहीं था, बल्कि उनकी अपेक्षा थी। जो लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं, वे इसलिए नहीं चढ़ते क्योंकि वे कर सकते हैं, वे इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने कभी शीर्ष पर न पहुंचने के बारे में सोचा ही नहीं। सफलता इस विश्वास से शुरू होती है कि आप सफल होंगे। जो व्यक्ति सफल होने की उम्मीद करता है, वह स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य करता है जिससे सफलता मिलती है। वे अवसरों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि उनके विचार, भावनाएं, रवैया और कार्य उस परिणाम के अनुरूप होते हैं जिसे उन्होंने अपने मन में पहले ही तय कर लिया है। दुनिया उस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया करती है जो ऐसे कार्य करता है जैसे वह पहले से ही उस चीज का मालिक है जिसे वह बना रहा है। अपेक्षा वास्तव में क्या है? अपेक्षा अहंकार या दिखावा नहीं है। यह एक रणनीति है। यह कार्य में परिवर्तित एक गहरी आध्यात्मिक निश्चितता है। जब आपके कार्य दृढ़ विश्वास से समर्थित होते हैं, तो वे शक्तिशाली गति पैदा करते हैं जिसे दुनिया गति, मोमेंटम कहती है। यदि आपकी अपेक्षा कमजोर है, तो आपके कदम झिझकते हुए होंगे। आप सावधानी से बात करेंगे, परिणाम की तैयारी के बजाय निराशा की तैयारी अधिक करेंगे और जीत के बारे में बात करते हुए भी विफलता के लिए कपड़े पहनेंगे। दुनिया आपके साथ उसी के अनुसार व्यवहार करेगी क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके इरादों को धोखा देती है। आपको यह समझना होगा, जीवन संरेखण को पुरस्कृत करता है। जो आप गहराई से मानते हैं, उसे आप आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। जो आप अपेक्षा करते हैं, उसे आप देखना शुरू कर देते हैं। जिस पर आप लगातार कार्य करते हैं, उसे आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। और जिस पर आप संदेह करते हैं, उसे आप और दूर धकेल देते हैं, भले ही आपके शब्द कुछ और कहें। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप अपने अवचेतन मन को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। और अवचेतन ही सब कुछ चलाता है। यह आपकी आशाओं को नहीं, बल्कि आपकी प्रमुख भावनाओं को दर्ज करता है। और यदि आपकी प्रमुख भावना डर है, असफलता का डर, पर्याप्त न होने का डर, देखे जाने का डर, तो आपका जीवन सूक्ष्म, लगातार तरीकों से उस आवृत्ति को प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन यदि आपकी प्रमुख अवस्था निश्चितता है, जबरदस्ती या जोर से नहीं, बल्कि गहरी जड़ वाली निश्चितता, तो सब कुछ आपके पक्ष में व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। आप परिणाम का पीछा नहीं करते, आप परिणाम बन जाते हैं। आप परिणाम के लिए भीख नहीं मांगते, आप इसे मूर्त रूप देते हैं। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली शक्ति वह व्यक्ति है जो मानता है कि उसका भविष्य अपरिहार्य है। वह अलग तरीके से चलता है, सटीक रूप से बोलता है और खुद को उन लोगों को समझाने में कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जो वह नहीं देख सकते जो वह देखता है। जब उस पर संदेह किया जाता है तो वह नहीं घबराता, जब उसमें देरी होती है तो वह घबराता नहीं, क्योंकि वह पहले से ही परिणाम में जी रहा है, भले ही वहां पहुंचने का रास्ता अभी बन रहा हो। आपका पूरा अस्तित्व कैसे बदलता है? जब आप उस अपेक्षित परिणाम को ध्यान में रखकर जीते हैं, तो आपका पूरा अस्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। आप जल्दी उठते हैं,
इसलिए नहीं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप आने वाली चीजों की तैयारी कर रहे हैं। आप पढ़ाई करते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आंतरिक पहचान में महारत हासिल करना ही मांग है। आप अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं, तालियों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अराजकता अब उस व्यक्ति के अनुरूप नहीं है जो आप बन गए हैं। दुनिया इस पर खुले दरवाजों, मददगार सहयोगियों और सौभाग्य के साथ प्रतिक्रिया करती है। लेकिन आपको पुरस्कार देखने से पहले विश्वास का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। यही वह है जो नेताओं को दर्शकों से, करने वालों को संदेहियों से और बिल्डरों को भिखारियों से अलग करता है। उस अपेक्षा का निर्माण करना। आप पूछ सकते हैं, मैं उस अपेक्षा का निर्माण कैसे करूं? आप इसे आग की तरह बनाते हैं, एक बार में एक चिंगारी। एक स्पष्ट दृष्टिकोण से शुरू करें, ठीक से जानें कि आप कहां जा रहे हैं। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम उत्पन्न करते हैं। आप अनिश्चित रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। निर्णय लें, अपना मार्ग निर्धारित करें और अपने भविष्य का नाम दें। विशिष्टता के बिना अपेक्षा सिर्फ कल्पना है। आपको इसे विस्तार से देखना होगा। आपको इसे एक स्मृति की तरह महसूस करना होगा। उस दृष्टिकोण को घोषणाओं के साथ पोषित करें। इसे प्रतिदिन जोर से बोलें, एक प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि एक आदेश के रूप में, मैं एक नेता बन रहा हूं। मैं वही आकर्षित करता हूं जो मेरे उच्चतम मानक के अनुरूप है। मैं पीछा नहीं करता, मैं तैयारी के माध्यम से आकर्षित करता हूं। सफलता नहीं आ रही है, यह यहां है। यह केवल एक अच्छा महसूस कराने वाला अनुष्ठान नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को पुनर्प्रोग्रामिंग कर रहा है। आपका मस्तिष्क वही मानता है जो वह बार बार सुनता है, खासकर आपकी अपनी आवाज में। अपने मन को निश्चितता से भर दें जब तक कि संदेह अजीब ना लगे। व्यवहार से सुदृढ़ करें, वैसे ही चलें, वैसे ही कपड़े पहनें, वैसे ही बोलें। आपको खुद को किसी भी ऐसी चीज के लिए अनुपलब्ध करना होगा जो उस व्यक्ति के अनुरूप नहीं है जो आप बन रहे हैं। यहीं पर अधिकांश लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं कि वे इसे चाहते हैं, लेकिन वे ऐसे रहते हैं जैसे वे इनकार किए जाने की तैयारी कर रहे हों। आप असफलता की आदतों से सफलता के बीज नहीं बो सकते। अपेक्षा के लिए आपके विचारों और कार्यों के बीच संगति की आवश्यकता होती है। तो अपने आप से पूछें, क्या मेरे कार्य उस परिणाम से मेल खाते हैं जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो इसे ठीक करें, अपराध बोध से नहीं, बल्कि अनुशासन से। सबसे कठिन हिस्सा, रेखा को थामे रखना। फिर सबसे कठिन हिस्सा आता है, जब परिणाम नहीं दिखते हैं तो रेखा को थामे रखना। जब देरी ढेर हो जाती है, जब दुनिया आपका जयकार नहीं करती, तब भी आपको विश्वास करना होगा, फिर भी आगे बढ़ना होगा, फिर भी अपेक्षा करनी होगी। क्योंकि अपेक्षा एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है। और अटूट प्रतिबद्धता ऐसे परिणाम उत्पन्न करती है जिन्हें दूसरे चमत्कार कहते हैं, लेकिन आप प्रमाण कहेंगे। केवल वही मानने के जाल में न पड़े जो आप देखते हैं। दुनिया कहती है, जब मैं इसे देखूंगा तभी विश्वास करूंगा, लेकिन उपलब्धि हासिल करने वाला कहता है, मैं इसे देखूंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। आपका विश्वास वह सांचा है जिसे वास्तविकता भरती है। वह सांचा इस बात से आकार लेता है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या दोहराते हैं और किस चीज की तैयारी करते हैं। तो आज ऐसे अपेक्षा करना शुरू करें जैसे वह पहले से ही आपका है। खुद को ऐसे पेश करें जैसे परिणाम पहले ही आ चुका है।
अपनी पहचान को अपने मौजूदा सबूत से आगे निकलने दें और जल्द ही सबूत भी आ जाएगा। क्योंकि अपेक्षा संगति द्वारा समर्थित एक ऐसी शक्ति है जिसका दुनिया विरोध नहीं कर सकती। सफलता का अदृश्य तंत्र। अपेक्षा उपलब्धि की नींव है। जो कुछ भी आपके मन के अनदेखे दायरे में बनता है उसे पहले विचार से डिजाइन किया जाना चाहिए, विश्वास से मजबूत किया जाना चाहिए और कार्य से निष्पादित किया जाना चाहिए। अपेक्षा के बिना आप बिना योजना के निर्माण कर रहे हैं, बिना किसी योजना के ईंटें बिछा रहे हैं। और जब देरी और अस्वीकृति के तूफान आते हैं, जैसा कि वे हमेशा आते हैं, तो वह संरचना ढह जाती है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसमें एक स्पष्ट डिजाइन की कमी थी। अब मैं उस अदृश्य तंत्र के बारे में बात करना चाहता हूं जो हर सफलता की कहानी के नीचे रहता है। यह भाग्य नहीं है, यह प्रतिभा नहीं है, यह सही समय नहीं है। यह है, व्यक्ति ने इसे तब भी अपेक्षित किया था जब यह दिखाई नहीं दे रहा था। दुनिया पूछती है, उन्होंने यह कैसे किया? लेकिन बेहतर सवाल यह है कि वे इतने निश्चित क्यों थे कि ऐसा होगा? और इसका उत्तर सरल है, वे पहले ही आंतरिक रूप से पहुंच चुके थे। जब आप सफलता की अपेक्षा ऐसे करते हैं जैसे आपके पास पहले से ही है, तो यात्रा अब संघर्ष जैसी नहीं लगती, यह पुष्टि जैसी लगती है। आप भाग्य से आश्चर्यचकित नहीं होते, खुले दरवाजों से अभिभूत नहीं होते, असफलताओं से विचलित नहीं होते। सब कुछ समझ में आता है क्योंकि आपने इस भविष्य का अपने मन में इतनी अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास किया है कि वर्तमान उस सत्य की एक जीवित अभिव्यक्ति बन जाता है जिसे आपने लंबे समय से स्वीकार कर लिया है। जब परिणाम जल्दी नहीं आते तो क्या होता है? जब परिणाम जल्दी नहीं आता तो क्या होता है? जब आपकी अपेक्षा का जवाब चुप्पी से मिलता है तो क्या होता है? आप डटे रहते हैं, आप सहते हैं, आप और अधिक अपेक्षा करते हैं। क्योंकि सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो एक बार उम्मीद करता है, यह उस व्यक्ति को मिलती है जो निराशा के बाद भी अपेक्षा करना बंद करने से इनकार करता है। आप देखते हैं, अधिकांश लोग अपने परिणामों के अनुसार ही सुसंगत होते हैं, लेकिन उपलब्धि हासिल करने वाला परिणामों की परवाह किए बिना सुसंगत रहता है। उसे प्रशिक्षण के लिए तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे तैयारी के लिए अनुमोदन की जरूरत नहीं होती, उसे अपने दृष्टिकोण के प्रति वफादार रहने के लिए प्रगति की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान इस बात पर आधारित नहीं होती कि वह क्या देख रहा है, बल्कि उसके मानक पर आधारित होती है जो उसे हासिल करना है, उसमें उसका अटूट विश्वास। मैं आपको कुछ बताता हूं, जब आपका मानक आपके भविष्य पर आधारित होता है, न कि आपकी भावनाओं पर, तो आपका मन अडिग हो जाता है। आप अब परिस्थितियों से इधर उधर नहीं भटकते, आपको अब प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने दृष्टिकोण से अनुशासित होते हैं। यही बदलाव है। जिस क्षण आप ऐसे चलना शुरू करते हैं जैसे परिणाम की गारंटी है, भले ही आपके चारों ओर कुछ भी इसकी पुष्टि न करे, आप वास्तविकता को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू कर देते हैं। आप रक्षा करना बंद कर देते हैं, आप अनुमति मांगना बंद कर देते हैं, आप दूसरों को ऊपर उठते हुए देखना और यह सोचना बंद कर देते हैं कि आपके लिए कोई जगह बची है या नहीं। इसके बजाय आप निडर, अडिग, शॉर्टकट में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वह ऊर्जा दुर्लभ है। वास्तव में यह इतनी दुर्लभ है कि यह ध्यान खींचती है। लोग इसे ठीक से समझा नहीं पाते। वे कहेंगे, उसमें कुछ तो है, वह बस अलग तरीके से चलती है।
वे जो महसूस कर रहे हैं वह गति में अपेक्षा है। वे जो महसूस कर रहे हैं वह निश्चितता है जो उपस्थिति में बदल गई है। जब अपेक्षा आपकी डिफॉल्ट अवस्था बन जाती है। अब आइए बात करते हैं कि जब अपेक्षा का यह स्तर आपकी सामान्य स्थिति बन जाता है तो क्या होता है। आप संरेखण को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती से नहीं बल्कि छानकर। आप उन चीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपकी आवृत्ति के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। आप छोटी मोटी बातें, छोटे मन और छोटी सोच में समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आपको एहसास होता है कि आपके चुने हुए भविष्य के लिए एक नए स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता है और आप इसकी रक्षा करने में क्रूर हो जाते हैं। आप जल्दी से नहीं कहते हैं। आप गरिमा के साथ दूर चले जाते हैं। यदि बातचीत आपकी पहचान का खंडन करने लगती है तो आप उसे बीच में ही समाप्त कर देते हैं। यह क्रूरता नहीं है, यह प्रबंधन है। आपको एक दृष्टिकोण सौंपा गया है और यदि आप इसकी रक्षा नहीं करते हैं तो कोई और नहीं करेगा। इसलिए आप अपने मन, अपने समय और अपने आंतरिक दायरे के चारों ओर सीमाएं बनाते हैं। आप संदेह को जड़ लेने की अनुमति नहीं देते, इसलिए नहीं कि आप असफल होने से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सफल होने के लिए बहुत अधिक प्रतिबद्ध हैं। अपेक्षा ही सुरक्षा है। यह आपको औसत दर्जे में भटकने से बचाती है, भीड़ के आराम के अनुरूप अपने मानकों को कम करने से बचाती है, और जब देरी आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह नियत नहीं था तो समझौता करने से बचाती है। मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप सफलता की अपेक्षा करते हैं तो आप वास्तविकता से बहस करना बंद कर देते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले हर चीज को सही महसूस करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सही मूड, सही संरेखण, सही प्रेरणा का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप कार्य करते हैं। आप नेतृत्व करते हैं। आप निर्माण करते हैं क्योंकि आपने परिणाम को पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस तरह की स्वीकृति असफलता के डर को दूर करती है, इसलिए नहीं कि असफलता अब मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह अब आपको परिभाषित नहीं करती। आप असफलताओं को अपनी क्षमता के विरुद्ध प्रमाण के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आप उन्हें अपनी गंभीरता के प्रमाण के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप यह मुश्किल है कहना बंद कर देते हैं और यह कीमत है, मैं इसे चुकाऊंगा कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अपेक्षा आपको इच्छुक बनाती है, दूसरों के बात करने पर चुपचाप कुछ समय तक सहने को तैयार, दूसरों के प्रदर्शन करने पर गलतफहमी सहने को तैयार, यदि आवश्यक हो तो अकेले चलने को तैयार, क्योंकि आपका गंतव्य तब नहीं बदलता जब आपकी संगति बदलती है। गलत समझे जाने की शक्ति। अब यहां कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। लोग आपकी निश्चितता से नाराजगी महसूस करना शुरू कर देंगे। इसलिए नहीं कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि आपका स्पष्ट ध्यान उनकी हिचकिचाहट को उजागर करता है। आपकी आगे की गति उनके बहानों को चुनौती देती है। आपकी न घबराने की प्रवृत्ति उन्हें उस शक्ति की याद दिलाती है जिसे उन्होंने त्याग दिया है। उन्हें वह महसूस करने दें जो उन्हें महसूस करना चाहिए। आप अपनी ऊर्जा को नरम करने के लिए यहाँ नहीं हैं, आप अपने कार्य में खड़े रहने के लिए यहाँ हैं, और इसमें खड़े रहने का मतलब है कि आप समझे जाने की अपनी आवश्यकता से बाहर निकल जाएं। आप आराम के लिए निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप प्रभाव के लिए निर्माण कर रहे हैं। और प्रभाव हमेशा जनता तक पहुंचने से पहले एकांत में पैदा होता है। अपेक्षा आपकी शरणस्थली बन जाती है। जब शोर बढ़ता है,
जब आलोचना बढ़ती है, जब संदेह कई गुना बढ़ जाते हैं, तो आप उस एक जगह पर लौट आते हैं जहां कोई आपको छू नहीं सकता, आपका आंतरिक निर्णय। वह निर्णय जो कहता है, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं बार को कम नहीं करूंगा, यह मैं हूं। यह वह है जिसे मैंने चुना है, और यह वह भविष्य है जिसे अवश्य प्रकट होना चाहिए, इसलिए नहीं कि दुनिया पर मेरा कर्ज है, बल्कि इसलिए कि मैं पहले ही वह व्यक्ति बन चुका हूं जिससे यह संबंधित है। और यदि आप अभी तक वह व्यक्ति नहीं बने हैं, तो आज वह दिन है जब आप शुरू करते हैं। आप विचार से शुरू करते हैं, आप विश्वास से जारी रखते हैं, आप अनुशासन से मजबूत करते हैं, आप अपनी बात से सुदृढ़ करते हैं, आप पुनरावृत्ति के माध्यम से विस्तार करते हैं, आप कार्य के माध्यम से परिष्कृत करते हैं, और आप दिन ब दिन टिके रहते हैं जब तक कि सफलता एक इच्छा नहीं बल्कि एक वापसी नहीं बन जाती, आपके उस स्वरूप की वापसी जो डर, असफलता और थकान के नीचे दब गया था। आपके उस स्वरूप की वापसी जिसने दुनिया से नहीं बल्कि खुद से अधिक की अपेक्षा की थी। आपको सटीक समय जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सटीक मार्ग जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यह जानने की आवश्यकता है कि आप पहुंचेंगे और उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। जब आपकी पहचान और आपका परिणाम अविभाज्य हो जाते हैं, जब आपके कार्य आपके विश्वास से अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं, जब आप ऐसे चलते हैं जैसे पुरस्कार पहले ही आपके हाथों में है, उससे बहुत पहले जब वह वास्तव में होता है, तब दुनिया हार मान लेती है। इससे पहले नहीं, क्योंकि दुनिया लगभग तय किए गए को पुरस्कृत नहीं करती, यह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करती है जो ऐसे चलता है जैसे उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। अटूट शक्ति। जब अपेक्षा के बीज गहराई से बो दिए जाते हैं और अटूट विश्वास के साथ पोषित होते हैं, तो एक परिवर्तन शुरू होता है जो केवल परिणामों से परे होता है। उस बिंदु पर आप अब समय या उस तरीके पर सवाल नहीं उठाते जिसमें सफलता खुद को प्रकट करती है। आप बस इस ज्ञान में जीते हैं कि जो आपका हक है वह पहले से ही हर पसंद, हर सांस और हर कार्य में प्रकट हो रहा है। आप उस जीत का मूर्त रूप बन जाते हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो हर सुबह शांत निश्चितता के साथ उठता है। उसका मन स्पष्ट है, उसकी भावनाएं अनुशासित हैं और उसकी दूरदृष्टि उस परिणाम पर दृढ़ता से टिकी हुई है जिसे उसने लंबे समय से अपरिहार्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वह अपने मूल्य को कल के संघर्षों से नहीं मापता है, न ही वह कल की चुनौतियों पर बहस करने के लिए रुकता है। इसके बजाय वह एक सहज ताल के साथ चलता है जो उसके आंतरिक विश्वास की ही प्रतिध्वनि है। उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय, उसके द्वारा उठाया गया हर कदम उस पूर्व निर्धारित सफलता के अनुरूप है। उसके लिए बाधाएं केवल ऐसे कार्य हैं जो उसके चरित्र को और अधिक गढ़ने के लिए हैं। असफलताएं अस्थायी सबक बन जाती हैं जो केवल उसके ध्यान को तेज करने का काम करती हैं। और देरी का हर पल बस ब्रह्मांड का यह पुष्टि करने का तरीका है कि उसका भाग्य ठीक वैसे ही सामने आ रहा है जैसा कि योजना बनाई गई थी। यह आशावाद की एक क्षणभंगुर अवस्था या आत्मविश्वास का एक क्षणिक विस्फोट नहीं है, यह मन की एक स्थायी अटूट स्थिति है। यह अनगिनत घंटों तक अपने विचारों में महारत हासिल करने, अपनी बात को परिष्कृत करने और अपने कार्यों को अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने का परिणाम है। वह व्यक्ति जो सफलता की अपेक्षा ऐसे करता है जैसे उसके पास पहले से ही है, हर दिन ऐसे जीता है जैसे उसका भविष्य केवल एक संभावना नहीं
बल्कि एक अचल निश्चितता है। और वह ऊर्जा संक्रामक है। यह उसकी बातचीत के ताने बाने को बदल देती है और उसके आसपास के माहौल को नया आकार देती है। रहस्य यह है कि अपने आंतरिक दृष्टिकोण को इतना स्पष्ट होने दे कि वह अमूर्त विचारों को ठोस वास्तविकता में बदल दे। आपको अपनी उपलब्धियों को देखना सीखना चाहिए, सफलता की तालियों की प्रतिध्वनि सुनना सीखना चाहिए और विजय की गर्मजोशी महसूस करना सीखना चाहिए, भले ही ये चीजें भौतिक दुनिया में दिखाई न दें। यह मानसिक पूर्वाभ्यास केवल दिवास्वप्न नहीं है, यह एक जानबूझकर और व्यवस्थित अभ्यास है जो आपके पूरे अस्तित्व को सफलता की आवृत्ति पर संचालित करने के लिए पुनः प्रशिक्षित करता है। यह आपके अवचेतन को संदेह के शोर को बाहर निकालने और संभावनाओं के संकेतों को बढ़ाने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। और यह इस सरल सत्य को सुदृढ़ करता है कि उपलब्धि का मार्ग बाहरी दुनिया में पहला कदम उठाने से बहुत पहले शुरू होता है। चुनौतियों को अपनाना। अपेक्षा की इस अवस्था में हर मुलाकात, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि सबसे कठोर आलोचना या सबसे बड़ी बाधा को भी एक असंभव दीवार के बजाय एक कदम के रूप में फिर से व्याख्या किया जाता है। जब आप सफलता की अपेक्षा करते हैं तो आपके पास नकारात्मकता में डूबने की विलासिता नहीं होती है। एक सच्चे उपलब्धि हासिल करने वाले के मन में इसका कोई स्थान नहीं होता। इसके बजाय आप अपने आंतरिक स्थान को विजय की पुष्टि के साथ, प्रचुरता के विचारों के साथ और इस अटूट विश्वास के साथ भरते हैं कि हर बाधा केवल एक बड़ी वापसी के लिए एक तैयारी है। इस पर विचार करें, जो मन सफलता की अपेक्षा करता है वह असफलता को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखता, बल्कि प्रक्रिया के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखता है, विकास और परिष्करण का एक आवश्यक घटक। यह समझता है कि हर अस्वीकृति, हर निराशा और हर देरी केवल एक पुनर्गठन है, ब्रह्मांड का उस परिणाम की ओर एक पुनर्संरेखण है जिसे आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि आपको खुद को दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, अपनी दृष्टि की सच्चाई पर टिके रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां विपरीत लगें। क्योंकि जिस क्षण आप खुद पर संदेह करने की अनुमति देते हैं, उसी क्षण आप अपनी अपेक्षा की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और संदेह उपलब्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। सफलता को वास्तव में मूर्त रूप देने की यात्रा बलिदान के बिना नहीं है। अटूट अपेक्षा की तलाश में आपको पुराने पैटर्नों को छोड़ना होगा, उन आवाजों को नजरअंदाज करना होगा जिन्होंने आपको कभी औसत दर्जे के लिए आश्वस्त किया था, और उन रिश्तों से खुद को दूर करना होगा जो सीमाओं के आराम पर पनपते हैं। यह प्रक्रिया अकेली हो सकती है, क्योंकि अधिकांश लोग अभी तक सफलता के साथ पूरी तरह से संरेखित जीवन की साहसिक जीवंतता को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह समझें, हर बलिदान आपके भविष्य के बैंक में एक जमा है। एकांत का हर पल एक स्पष्ट करने वाला दर्पण है जो उस महानता को दर्शाता है जो आपको बनना है। जब आप सफलता की अपेक्षा करना चुनते हैं तो आप उन क्षणिक इच्छाओं और भयों को दूर कर देते हैं जिन्होंने कभी आपकी क्षमता को जकड़ रखा था। आप दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि आपका भविष्य यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक योजना की पूर्ति है जिसे आपके अपने मन द्वारा सावधानीपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया है। आप परिस्थितियों की तुच्छता से अप्रभावित हो जाते हैं। आप अब अनभिज्ञ लोगों की राय को अपनी आंतरिक शांति को भंग करने की अनुमति नहीं देते। आप जानते हैं कि आंतरिक दुनिया ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर आपका पूर्ण नियंत्रण है, और वहीं आप अपने भाग्य की नींव बनाते हैं। कार्य, संबंध और अंतिम सत्य।
आपके कार्य तब उस दृढ़ अपेक्षा का एक स्वाभाविक विस्तार बन जाते हैं। हर सुबह आपकी दिनचर्या एक पवित्र अनुष्ठान की तरह होती है, जो उस निश्चितता की पुष्टि करती है जो आपके हर कदम का मार्गदर्शन करती है। आप शांत दृढ़ संकल्प के साथ जल्दी उठते हैं, अपने मन को एक प्रगतिशील कृति के रूप में काम करने के लिए तैयार करते हैं। प्रत्येक गतिविधि, चाहे वह पढ़ना, लिखना, व्यायाम करना या ध्यान करना हो, संरेखण का एक जानबूझकर किया गया कार्य है, जो इस विश्वास को पुष्ट करता है कि आप पहले से ही सफलता की पूर्णता में जी रहे हैं। आप न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन को भी प्रशिक्षित करते हैं, जब तक कि विचार और कार्य के बीच की रेखा निर्माण की एक सहज धारा में धुंधली नहीं हो जाती। ऐसे विश्वास के प्रभाव में रिश्ते भी बदल जाते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपकी ही उच्च आवृत्ति पर काम करते हैं, ऐसे लोग जो जुनून और उद्देश्य से डरते नहीं हैं। वे निश्चितता की ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं और बदले में वे आपकी प्रगति को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत जो लोग संदेह के साए में बने रहते हैं, वे अंततः दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे एक स्पष्ट अटूट दृष्टि की चमक का समर्थन करने के लिए नहीं बने हैं। समय के साथ आपका दायरा स्वाभाविक रूप से खुद को परिष्कृत कर लेगा, जिसमें केवल वे लोग शामिल होंगे जो आपकी अपेक्षा को न केवल समझते हैं बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। यह परिष्कृत संगति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों से आप खुद को घेरते हैं, वे दर्पण और उत्प्रेरक दोनों के रूप में काम करते हैं। वे आपको अपनी पहचान की क्षमता और शक्ति को दर्शाते हैं। वे आपको बेहतर बनने की चुनौती देते हैं और वे आपके विकास को ऐसे मनाते हैं जैसे वह उनका अपना हो। उनकी संगति में आपका विश्वास प्रवर्धित होता है और आपकी सफलता की अभिव्यक्ति केवल एक एकांत खोज नहीं बल्कि एक सामूहिक विकास बन जाती है। इसके मूल में एक गहरी स्थायी जागरूकता है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही प्रकट होने की प्रक्रिया में है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो बौद्धिक समझ से परे है। यह आपके अस्तित्व के मूल में महसूस होता है। आप बिना किसी संदेह के जानते हैं कि प्रकृति के नियम, ऊर्जा के नियम और जीवन के नियम स्वयं आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। और यह ज्ञान इतना प्रबल है कि यह बाधाओं को केवल घुमावों में, असफलताओं को केवल सबक में और देरी को सफलता की एक सिम्फनी में प्राकृतिक अंतरालों में बदल देता है जो केवल आपके लिए चल रही है। इस अवस्था में आप हमेशा सफलता के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपने भीतर सफलता को अपना लिया है। आप एक ऐसी दृष्टि रखते हैं जो अजेय और दृढ़ है। आपकी आंतरिक बातचीत उपलब्धि की पुष्टि से भरी है और आपके कार्य लगातार इस सत्य को दर्शाते हैं कि आप पहले से ही अपनी उच्चतम आकांक्षाओं की वास्तविकता को जी रहे हैं। हर चुनौती का सामना कृतज्ञता के साथ किया जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि चुनौतियां वे तंत्र हैं जिनके द्वारा आपकी क्षमता को परिष्कृत किया जाता है और जिनके द्वारा ब्रह्मांड आपको और भी बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करता है। प्रतिकूलता का सामना करने पर हतोत्साहित होने के बजाय आप पहचानते हैं कि प्रतिकूलता केवल उस प्रक्रिया का एक और हिस्सा है जो सफलता के छिपे हुए पहलुओं को प्रकाश में लाती है। परम परिवर्तन। यह अटूट अपेक्षा ही है जो अंततः आपके जीवन को बदल देती है। यह आपके चरित्र को फिर से परिभाषित करती है, आपकी आदतों को आकार देती है और आपके भाग्य का मार्ग निर्देशित करती है। आप उस सफलता के जीवंत अवतार बन जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। और जैसे जैसे आप इस सत्य को अपनाते जाते हैं, आपकी वास्तविकता धीरे धीरे बदल जाती है
जब तक कि आपके आसपास की दुनिया आपके उच्चतम स्वरूप का एक आदर्श प्रतिबिंब न बन जाए। तो अब इस नए प्रतिमान की कल्पना करें। आप सफलता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, सफलता पहले से ही आपकी है। आप अवसरों की तलाश नहीं करते, वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें आकर्षित करने के लिए कैलिब्रेट की गई है। हर सूर्योदय आपको तैयार पाता है, हर पल आपके भाग्य को मजबूत करने का मौका है, हर मुलाकात उस महान डिजाइन की ओर एक कदम है जिसे आपने पहले ही गति में स्थापित कर दिया है। और उस महान डिजाइन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। विकास निरंतर है और विकास अथक है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप कल थे। आप एक प्रगतिशील कार्य हैं, एक उत्कृष्ट कृति बन रहे हैं, आपकी अपेक्षा की शक्ति से लगातार परिष्कृत हो रहे हैं। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह विजय या परीक्षा के रूप में दिखाई दे, आपके भाग्य के कैनवास पर एक आवश्यक ब्रश स्ट्रोक है। आप सीखते हैं, आप समायोजित करते हैं, और आप इस विश्वास में दृढ़ रहते हैं कि सफलता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक यात्रा जिसे आपने पहले ही शुरू कर दिया है और आश्चर्यजनक निश्चितता के साथ पूरा करने के लिए नियत है। अंतिम सत्य जिसे आपको समझना चाहिए वह यह है कि आपकी अपेक्षा का हर अंश एक बीज और एक चुंबक दोनों है। यह आपके आंतरिक दुनिया को संभावनाओं से भर देता है और घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को चुंबकीय रूप से आकर्षित करता है जो आपकी दृष्टि के अनुरूप होते हैं। आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें हर कार्य, हर क्षण और हर निर्णय स्वाभाविक रूप से आपके लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। और क्योंकि आप सफलता की अपेक्षा करते हैं, ब्रह्मांड के लिए इसे आपसे रोकना असंभव हो जाता है। जब आपका मन आपके भाग्य के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है तो कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होती है। जब आपकी आंतरिक स्थिति चट्टान की तरह ठोस होती है तो कोई संदेह नहीं होता है। जब आपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की घोषणा की है तो कोई समझौता नहीं होता है। आपका जीवन एक अटूट शक्ति बन जाता है, आपकी गहरी इच्छाओं की पूर्ति की ओर एक कभी न खत्म होने वाला मार्च। सफलता को अभी जिए। इस प्रकार जब आप अपने भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं तो याद रखें कि जिस यात्रा पर आप हैं वह अब सफलता की तलाश करने के बारे में नहीं है, यह सफलता जीने के बारे में है। यह एक ऐसी स्थिति को मूर्त रूप देने के बारे में है जो इतनी शक्तिशाली, इतनी दृढ़, इतनी अटूट है कि वास्तविकता का ताना बाना आपके भाग्य को समायोजित करने के लिए समायोजित हो जाता है। सफलता की अपेक्षा ऐसे करें जैसे वह पहले से ही आपकी है। आशावादी हृदय से नहीं, बल्कि एक दृढ़ आत्मा, एक अनुशासित मन और एक अटूट इच्छा के साथ। और जैसे जैसे आप इस निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं, जाने कि आप आत्महारत के शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां भविष्य एक अनिश्चित संभावना नहीं बल्कि एक प्रिय निश्चितता है। अपेक्षा की इस अवस्था में आप अपनी स्वयं की भव्यता के वास्तुकार बन जाते हैं, इस बात का जीवंत प्रमाण की सफलता कुछ ऐसा नहीं है जिसका पीछा करना है, यह कुछ ऐसा है जिसे मूर्त रूप देना है, दिखाना है और अंततः जीना है। चलते रहें, कार्य करते रहें, विश्वास करते रहें और अपेक्षा करते रहें, क्योंकि जिस क्षण आपकी आंतरिक दृष्टि आपकी बाहरी वास्तविकता के साथ पूरी तरह से संरेखित हो जाती है, आप देखेंगे कि सफलता, जैसा कि आपने हमेशा अपने दिल में जाना है, पहले से ही आपकी है।